फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने पिछले वीडियो में नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बताया हुआ है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप जरूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। अब मेरा नाम है आरव और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग विद ताल्लुक। पहले तो हम ये जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, ये सब क्वेश्चन पूछना हुआ, इसलिए हम लोग इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ रूल होता है, जैसे WH वर्ड्स, WH से जितना स्टार्ट होते हैं वो पहले आता है प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आपको पता चलिए क्यों लगा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगता है। अब ये बोलिए कि डज या डू कहाँ लगेगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं इस वीडियो में बता देता हूँ डज कहाँ लगेगा और डू कहाँ लगेगा। तो डज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और डू लगेगा बाकी सब के साथ। तो डज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट और एनी ने। और डू कहाँ लगेगा, आई के साथ, वी के साथ, इसके साथ, यू के साथ डू लगेगा। तो आइए आपको एक एग्जांपल करके बताते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल क्या है, तुम्हारा भाई प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो WH वर्ड इसमें क्या लगेगा, तो क्यों, क्यों का क्या होता है वाई। उसके बाद डज या डू। तो डज डू कैसे लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तुम्हारा भाई यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू लगता है। तुम्हारा भाई ये जो आगे ही सी एड एनी नेम में, तो इसके साथ डज लगेगा। तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। फिर नॉट है तो ये इसमें नहीं है। और एक बात और, नॉट हर जगह नहीं लगेगा, जिसमें नहीं होगा इस उसमें नॉट लगेगा। कि क्वेश्चन में बहुत जगह नहीं का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने यहाँ नॉट लिखा। तो नहीं है तो नॉट लगेगा। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, नहीं जाता है, तो ये जाता है हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा। तो जाता है क्या होता है इंग्लिश, गो टू स्कूल। और प्रतिदिन के लिए एवरीडे आया, तो एवरीडे। ये हमारा WH वर्ड, ये हमारा रूल से डज डू आया, ये हमारा सब्जेक्ट है, नॉट भी रूल से आया, वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये देखिए बस हमने रूल को देख के हमने इसमें पुट कर दिया, और ये देखिए ट्रांसलेट होगी आपका हिंदी से इंग्लिश इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो तुम्हारी गाय दूध क्यों नहीं देती है, तो पहले फिर से हमें WH वर्ड लगाना है। तो WH वर्ड क्या होगा, क्यों, तो वाई आता है। फिर डज या डू, तो इसमें तुम्हारी गाय है, गाय तो एक है तो सिंगुलर है, तो डज लगेगा। योर काऊ, तुम्हारी गाय है, योर काऊ। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब कौन सा है, देती है, तो गिव मिल्क, क्वेश्चन मार्क। तुम मुझे क्यों डांटते हो, तो वाई। डू यू आया इसलिए यहाँ पर डू लगेगा। डांटने का इंग्लिश क्या होता है, स्कोल्ड, स्कोल्ड मी। जिसे हमारा ये रूल्स आया WH वर्ड, ये डू भी रूल्स है, ये हमारा सब्जेक्ट। इसमें देखिए नहीं आया इसलिए नॉट नहीं लगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। हम लोग क्यों झगड़ते हैं, तो वाई। डू वी, हम लोग है इसलिए वी आया। और झगड़ने का इंग्लिश क्या होता है, क्वारल, QUARREL, क्वारल। क्या तुम वहां रहते हो, तो क्या, इसमें WH वर्ड लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या। और तो इसमें WH वर्ड तो नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसका क्या होता है, डज या डू। तो तुम है तो डू लगेगा, तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू,
फिर नॉट था, तो नॉट इसमें नहीं आ रहा है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट उसमें क्या है, रहते हो, तो लीव, और वहाँ का इंग्लिश देयर। तो इसमें हमारा ये सब्जेक्ट, ये डू हमारा रूल्स है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। जो चीज़ हमें नहीं मिलेगा उसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि हमने WH वर्ड इसमें नहीं मिला इसलिए डू लगा, फिर सब्जेक्ट में उसमें नॉट नहीं था इसलिए नहीं था इसलिए नॉट यहाँ नहीं लगा। तुम क्या चाहते हो, तो व्हाट डू यू वांट, डू यू, अभी आपको पता चल गया कि डू क्यों लगा, क्योंकि यू है, और चाहना का क्या इंग्लिश होता है, वांट होता है। और क्वेश्चन मार्क, मैं कई प्रकार की पुस्तकें पढ़ता हूँ। क्वेश्चन की तरह लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा था, तो खुद बता रहा है कि मैं कई प्रकार की पुस्तक पढ़ता हूँ। ये मैंने इसलिए बीच में दे दिया कि ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल के एक तो बीच में ढुका देता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो इसको आपको करके बताते हैं। तो मैं है, तो आई read various टाइप्स ऑफ बुक। ये मैंने ट्रांसलेट किया हिंदी से इंग्लिश। तो आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं अपना, क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ क्या से, तो क्या है, तो पहले तो मैं WH इसमें मिला नहीं, तो उसके बाद क्या था, डस या डू लगेगा या डस लगेगा, तो इसमें डू लगेगा। भाई लोग हैं, इसमें बहुत सारा ब्रदर्स आ गया, इसलिए प्लूरल में चलेगा, इसलिए डू लगेगा। बस भाई रहता तो डस लगता, तो डू, उसका सब्जेक्ट योर ब्रदर्स, नहीं है तो नॉट आया, नो इंग्लिश, और किसी भाषा का पहला लेटर कैपिटल होता है, और जानने का इंग्लिश होता है नो। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट ये है, नॉट आया रूल से, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये डू भी आया हमारा रूल से, और WH वर्ड तो था नहीं इसलिए WH लगा नहीं। क्या रीता गाना नहीं गाती है, तो डज, रीता एक नाम है इसलिए डज लग रहा है पहले, डज रीता, देखिए नाम भी एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, डज रीता, नहीं है तो नॉट, सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। कौन अपना देश से प्रेम करता है, तो कौन का क्या होता है इंग्लिश, तो हु डज loves his country। वह ऐसा क्यों नहीं करता, तो वह ऐसा क्यों, तो क्यों का क्या होता है, वाई, तो वाई, वह है एक लड़का है तो ही होगा, तो डज होगा, वाई डज ही नॉट, करना का होता है डू, शो, ये हमारा रूल से आया, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा नॉट भी रूल से आया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। वे लोग कब काम करते हैं, तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, वे है मतलब दे होता है, तो डू होगा, व्हेन डू दे वर्क। यहाँ पर डू किस लिए आया, डस किस लिए नहीं आया, क्योंकि दे है इसलिए यहाँ पर डू आया। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। आप कहाँ रहते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सब कोई आदमी पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आप कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, और आप है तो यू आएगा, तो इसलिए डू लगा, यू लिव, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम उसे प्यार करते हो, तो डू, क्या ऐसे स्टार्ट हुआ, तो फिर से डू यू लव हिम,
हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ऐसा ट्रांसलेशन का वीडियो लाता रहता हूँ।